बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सरसों का साग। उसके लिए आपको ज़रूरत ऑयल ले लें और उसके अंदर आप डाल लें 1 टेबल स्पून लहसुन, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें। ये है जी सरसों का साग, जिसको हमने पहले बॉयल करके अच्छी तरह से उसको कूट लिया है। ये हमारे पास है एक बड़ा बाउल। ये आधा किलो टमाटर का हमने प्यूरी बनाई हुई है, इसको शामिल कर देंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी। उसके बाद सुरख मिर्च हस्बे जायका मैं अपने हिसाब से 2 टीस्पून डाल रहा हूँ। इसके अलावा जाएगा गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका या 1.5 टीस्पून, और हींग इतना सा ज़रा डाल दें। आजकल ये बहुत ज़रूरी है, लोगों को अक्सर खानों में डालनी चाहिए, सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं मोरों के या निसा के, तो इसकी बुनियादी वजह बादी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है और उसमें हींग का इस्तेमाल ना करना। अब हम इसको पकाएंगे टमाटरों का पानी खुश्क होने तक, ताकि हमारे मसाले भी भुन जाएँ और घी निकलने तक। बड़े बड़े चैनल्स को तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहते हैं, जो हमारी तरह के छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको भी सब्सक्राइब किया करें, उनके रेसिपीज़ को भी शेयर किया करें और लाइक किया करें। यही हमारी हौसला अफजाई होती है। अच्छा, ये तकरीबन आधा पानी सूख गया, तो अभी मेरा यहाँ पे मूड चेंज हो गया कि इसके अंदर हम जो है ना वो डालें साग को इसी स्टेज पे, ताकि सारे साग के अंदर अच्छी तरह से जो है ना मसाला वो मिक्स हो जाए। ये देखिए साग के अंदर अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो गया। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अभी इसको हम पकाएंगे घी के निकलने तक। इससे यकीनन टेस्ट जो है ना वो बहुत बेहतर आएगा, इसलिए हमने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया कि आज पानी खुश्क होने से पहले इसके अंदर साग डालते हैं, ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये जी मैंने इसको टेस्ट कर लिए, ये तजुर्बा बहुत अच्छा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। ये हमारा साग तैयार हो गया। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए पाकिस्तानी फूड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।